कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंदः अथ सप्तदशोऽध्यायः। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण इस अध्याय में वर्णन किया गया है। 17वां अध्याय। श्री उद्वाच यस्त्वयाभीतः पूर्वं धर्मस्त्वद्भक्तिलक्षणः वर्णाश्रमाचारवतां सर्वेषां द्विपदामपि यथानुष्ठीयमानेन त्वयैर्भक्तिर्नृणां भवेत् स्वधर्मेणारविन्दाक्ष तत्समाख्यातुमर्हसि। पुरा कीलमावाहो धर्मं परमकं प्रभो यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेभ्याथ माधव। स इदानीं सुमहता कालनामित्रकर्षन् न प्रायो भवितामर्थलोके प्रागनुशासितः। वक्ता कर्ता वितानान्यो धर्मस्याच्युतते भुवि सभायामपि वैरिञ्च्यां यत्र मूर्तिधराः कलाः। कर्ता वित्रा प्रवक्त्रा च भवता मधुसूदन त्यक्ते मैतले देवः विनष्टं क प्रवक्षति। उद्धव जी ने कहा, कमलनयन भगवान श्री कृष्ण, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभो महाबाहो माधव, पहले आप हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। हरिपुरुष दमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मर्त्यलोक में प्रायः नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। अच्युत पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवर्तन और संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मार करके वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। तत्त्वं न सर्वधर्मज्ञ धर्मस्तद्भक्तिलक्षणः यथा यस्य विधीयेत तथा वर्णय मे प्रभो। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभो आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और यह भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री शुक उवाच इत्थं स्वभृत्य मुखेन पृष्टः स भगवान् हरिः प्रीतः क्षेमाय मर्त्यानां धर्मानाः सनातनान्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर के प्राणियों के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। श्री भगवान वाच धर्मेश तव प्रश्नो नैहि श्रेयस्करो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां तमोद्भव निबोध मे।
आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंसः इति स्मृतः कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः त्रेतामुखे महाभाग प्राणान् मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमांसं त्रिविन्मुखः विप्रक्षत्रियविटशूद्रा मुखबाहुरुपादजाः वैराजादपुरुषाङ्गजाता ययात्माचारलक्षणाः गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मवर्चर्यं हृदो मम वक्षस्थानाद् वने वायशो न्यासशीर्षणि संस्थितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर के सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था, पहला सतयुग चल रहा था। उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उनका नाम था कृतयुग भी था। उस युग का एक नाम था कृतयुग। उस समय पहले प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन उस हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेतायुग का आरंभ होने पर हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रय विद्या प्रकट हुई और उस त्रय विद्या से होता अध्वर्यु और उद्गाता के कर्ता कर्म रूप 3 भेद वालों यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही गुरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम और वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। श्री भगवान उवाच धर्मं येष तव प्रश्नो नहि श्रेयस करो नृणां वर्णाश्रमाचारवतां तमोद्भव निबोध मे। आदौ कृतयुगे वर्णो नृणां हंसः इति स्मृतः कृतकृत्या प्रजा जात्या तस्मात् कृतयुगं विदुः। वेदः प्रणव एवाग्रे धर्मोऽहं वृषरूपधृक् उपासते तपोनिष्ठा हंसं मां मुक्तकिल्बिषाः। त्रेतामुखे महाभागे प्राणान् मे हृदयात्रयी विद्या प्रादुर्भूतस्या अहमांसं त्रिविन्मुखः। विप्रक्षत्रियविटशूद्रा मुखबाहुरुपादजाः वैराजात् पुरुषां जाता आत्माचारलक्षणाः। गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचर्यं हृदो मम वक्षस्थानाद् वने वासो न्यासशीर्षणि संस्थिताः। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही गुरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणी आसन् प्रकृतयो नृणां नीचर्मी चोत्तमोत्तमाः। शमोदमस्तपः शौचं सन्तोष क्षान्तिरार्जवं मदभक्तिश्च दया सत्यं ब्रह्म प्रकृतयस्तिमाः। तेजोबलं धृतिर्शौर्यं तितिक्षौदार्यमुद्यमः स्थैर्यं ब्रह्मण्यतैश्वर्यं क्षत्रप्रकृतयस्तिमाः।
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च यदम्बो ब्रह्मसेवनम् अतुष्टिरर्थोपचयैर्वैश्य प्रकृतिरस्ति माहा शुश्रूषणं द्विजगवान् देवानां चाप्यमायया तत्र लब्धेन सन्तोषः शूद्रप्रकृतिरस्ति माहा अशौचमनृतं स्नेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रह कामक्रोधश्च तस्य रसस्वभावोऽन्ते वशायिनाम्। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव से भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थान से उत्पन्न होने वाले वर्ण उत्तम, आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। समदम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य ये ब्राह्मण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये सब क्षत्रिय के वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंडहीनता, वैश्य ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट न होना ये वैश्य के स्वभाव हैं। ब्राह्मण और गौ और देवताओं के निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह नहीं करना, झूठ मूठ झगड़ा करना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश होना ये सब अंत्यजों के स्वभाव हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेय, मकाम, क्रोध, लोभता, भूत प्रिय, हितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः। उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा नहीं करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी न करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचे रहें और जिन कामों को करने में समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। द्वितीयं प्राप्नुयात् पूर्व्यां जन्मोपनयनं द्विजः वसन गुरुकुले दान्तो ब्रह्माधीत चाहुतः मेखलाजीन दण्डाक्ष ब्रह्मसूत्रकमण्डलभुञ्जटिलो धौत तद्वाशो रक्तपीठः कुशान् दधत् स्नानभोजन होमेषु जपोच्चारे च भाग्यतः न छिद्राण्य करोमानी कक्षुपस्थ गतान्यपि। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे, आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ पर भी विचार करे। मेखला, मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडल धारण करे, सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुश धारण करे, स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र के त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्त इंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी नहीं काटे। ततो नावकिरें जातुः ब्रह्म भरतधर स्वयं अवकीर्णे बगाह्याविषूत यथास्तु स्त्रीपदीं जपेत। स्नान भोजन होमेषु जपोच्चारे सवाग्यतः न छिन्द्यान्न करोमानि कक्षुपस्थान्यपि। एवनावकीर्णं जातो ब्रह्मो भृतधरः स्वयम् अवकीर्णे वगाह्याविषु यथास्तु स्त्रीपदिं जपेत्। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्वयं तो कभी वीर्यपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्यस्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे। अग्न्यार्काचार्य गो विप्र गुरु वृद्ध सुरां शुचि समाहित उपासित संधे चयत वाग्जपन्। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर के अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर के संध्या उपासना एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्यं मां विजानीयान्नावमन्येत करिचित् न मर्त्यबुद्ध्या श्रूयेत सर्वदेवमयो हरिः। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होते हैं। गुरु सर्वदेवमय होते हैं।
सायं प्रातरूपानीय भैक्ष्यं तस्मै निवेदयेत् यच्चान्यदप्यनुज्ञातमुपयुङ्जीत संयतः। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे, केवल भोजन ही नहीं जो कुछ हो सब। तदंतर उनके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपभोग करे। शुश्रूषमान आचार्यं सदोपासीत नीचवत यान शय्यासनस्थानैर्नाति धूरे कृतांजलिः। आचार्य भी जो जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने पर बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे। थके रहे हों तो पास बैठकर चरण दबावे, और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। एवं वृतो गुरुकुले वसेद भोग विवर्जितः विद्या समाप्यते यावद बिभ्रद व्रतमखंडितम्। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रह करके इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होने दे। यद्यसौ छंदसाम लोक मारोक्ष ब्रह्मविष्टपम गुरुवे विन्यसेद देहं स्वाध्यायार्थं बृहद्वृतः अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेषु मां स्मरन् अपृथग्धीरुपासित ब्रह्मवर्चसव्यकल्मषः। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों का निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी ब्रह्म सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। स्त्रीणां निरीक्षण स्पर्शे संलापच्छ्वेलनादिकं प्राणिनो मिथुनी भूतान गृहस्थो ग्रतस्तजे शौचमाचमनं स्नानं सन्ध्योपासनमार्जवं तीर्थसेवा जपो स्पृशया भक्ष्यासंभ्यासवर्जनम् वर्णाश्रम प्रयुक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन मद्भावः सर्वभूतेषु मनोवाकाय संयमः। एवं बृहद्व्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिवज्ज्वलन् मद्भक्तस्तीव्रतपसा दग्धकर्माशयो मदः। ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और सन्यासियों को चाहिए कि वे स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत करना या हंसी मस्करी आदि करना दूर से ही त्याग दे। मैथुन करते समय प्राणियों पर तो दृष्टिपात तक न करे। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन और जप, समस्त प्राणियों में मुझे देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक जैसा ही नियम है। अस्पृश्यों को न छूना, अभक्ष वस्तु को न खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे न बोलना, ये नियम भी सबके लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उनके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त मुझे प्राप्त कर लेता है। अथान्तरमावेक्ष्यन् यथा जिज्ञासितागमः गुरवे दक्षिणां दत्त्वा स्नायाद् गुरुवनुमोदितः गृहं वनं वोपविशेत प्रव्रजेदवादियोत्तमः आश्रमादाश्रमं गच्छे नान्यथा मत्परश्चरेत् गृहार्थी सदृशिं भार्या मुद्वहेद जुगुप्सितां यभियसीं तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात्। प्यारे उद्धव, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा न हो तो गृहस्थ आश्रम
में प्रवेश करना चाहता हो तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा दे करके उनकी अनुमति लेकर के समावर्तन संस्कार करावे। स्नातक बन करके ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ दे। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि ब्राह्मण हो तो संन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करे, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम में रह करके अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में प्रवृत्त नहीं होए। गृहार्थी सदृशिं भार्या मुद्वहेदजुगुप्सितां यवियसीं तु वयसा तां सवर्णामनुक्रमात्। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम में स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करे। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। इज्याधैर्नादानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिगृहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनं प्रतिगृहं मन्यमानस्तप्येस्तेजो यशोनुदम् अनन्यामेव जीवेत शिलैर्वादोषदृक्तयोः ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च। यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य को समान रूप से है, परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही है। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यज्ञ का नाश करने वाली समझ करके पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। और यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो तो परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों तो अन्न कट जाने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बिनकर ही अपना निर्वाह कर ले। ब्राह्मणस्य हि देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानन्तसुखाय च। उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है, इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ भोग भोगा जाए। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए है। शीलों छवृत्या परितुष्टचित्तो धर्मं महान्तं विरजं जुषान मय्यर्पितात्मा गृहे एव तिष्ठ नाति प्रसक्त समुपैति शांतिम। जो ब्राह्मण घर में रह करके अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दानों को चुन करके संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता, वह बिना संन्यास लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद को प्राप्त कर लेता है। समोद्धरन्ति ये विप्रं सिदन्तं मत्परायणं तानुद्धरिष्ये न चिरादापद्भयो नौरिवारणवात्। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। सर्वा समुद्धरेद राजा पितेव वसनाद प्रजा आत्मना धीरो यथा गजपतिर्गजान। राजा पिता के समान सारी प्रजा के कष्ट से उद्धार करे, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर के स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। एवं विधो नरपतिर्विमाने नार्कवर्चसा विधूयेहा शुभम कृत्स्नमिन्द्रेण सह मोदते। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है वह सारे पापों से मुक्त होकर के अंत में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़ करके स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। सिदन विप्रो बणिक वृत्त्या पंडेरेवा पदम तरेत
खड्गेन वा पदाक्रांतो न स्ववृत्त्या कथंचन। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले, और जब विपत्ति दूर हो जाए तब तक ही वह करे। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना हो तो तलवार उठाकर क्षत्रियों की वृत्ति से भी अपना काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे स्वान वृत्ति कहते हैं, कभी नहीं करे। वैश्य वृत्त्या तु राजन्यो जीवेन मृगयजापदे चरेद्वा विप्ररूपेण न स्ववृत्त्या कथंचन। इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजापालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह न कर सके तो वैश्य वृत्ति व्यापार आदि करे। बहुत बड़ी आपत्ति न हो तो शिकार के द्वारा अपने विद्यार्थियों को पढ़ा करके अपनी आपत्ति के दिन काट दे नीचों, परंतु नीचों की सेवा स्वान वृत्ति का आश्रय कभी नहीं करे। शूद्र वृत्तिं भजेद वैश्यः शूद्रकारो कटक्रियां कृष्णान् मुक्तो न गर्ह्येन वृत्तिं लिप्सेत कर्मणा। वैश्य की आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले, और शूद्र चटाई बुनने आदि कार्यों का वृत्ति का आश्रय ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही है। आपत्ति समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीव को उपार्जन करने का लोग कभी नहीं करे। वेदाध्यायस्वधा स्वाहा वल्यनादैर्यथोदयं देवर्षि पितृभूतानि मद्रूपाण्यन्वहं त्यजेत यजेत। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्मजग, तर्पण रूप पितृजग, हवन रूप देवजग, काकबलि रूप भूतजग और अन्नदान रूप अतिथि जग आदि के द्वारा मेरे स्वरूप भूत ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। यदृक्षयोपपन्नेन शुक्लेनोपार्जितेन वा धनेन पीडयन भृत्यान्यायेनैव हरेत क्रतून्। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अपने शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार भी कष्ट न पहुँचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्बमपि विपश्चिन्नस्वरं पश्येद दृष्टमपि दृष्टवत्। पुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमपान्थसङ्गमनुदेहं वियन्नेते स्वप्ननिद्रानुगो यथा। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त न हो, बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद न करे। बुद्धिमान पुरुष को यह बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान है, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु और गुरुजनों का मिलना जुलना है वह वैसा ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हैं, सबको अलग अलग रास्ते जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध ही बस शरीर के रहने तक ही रहता है, फिर कौन किसको पूछता है। कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादेत कुटुम्बपि विपश्चिन्नश्वरं पश्येद दृष्टमपि दृष्टवत्। पुत्रदाराप्तबन्धूनां सङ्गमपान्थसङ्गमः अनुदेहं वियन्नेते स्वप्ननिद्रानुगो यथा। इत्थं परिमिषन्मुक्तो गृहेष्वतिथिवद्वसन् गृहैरनुबध्येत निर्ममो निरहङ्कृतः। कर्मभिर्गृहमेधीयैरिष्ट्वा मामेव भक्तिमान् तिष्ठेद्वनं नोपविशेत प्रजावान् वा परिव्रजेत्। यस्त्वा शक्तमतिर्गेहं पुत्रवित्तैषणातुरः स्त्रैणः कृपणधिर्मूढो ममाहमिति बध्यते। अहोमि पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजात्मनाः अनाथा मामृते दीनाः कथं जीवन्ति दुःखिताः। एवं गृहाशया क्षिप्तहृदया मूढधीरयम् अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोन्धं विशते तमः। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते।
भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार का गृहस्थ जीवन न बिता करके घर गृहस्थी में आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंस करके हाय हाय करते रहते हैं, मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर के मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। वे सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए हों, पत्नी के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे न रहने पर दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे होगा। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिनका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता, उन्हीं में उलझ कर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमोमय नरक में जाता है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे सप्तदशो अध्यायः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय।